हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। और ये देखिए दोनों बहन भाइयों की कैसे मस्ती चल रही है। अपनी बहन से कह रहा है मुझे डर लग रहा है, रावण देखकर मुझे डर लग रहा है। इसे नुमाइश में हम रावण दिखा के लाए हैं ना, वो बन के खड़े हो गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। तो उन्हें देखकर डर रहा है, तो कह रहा है मुझे डर लग रहा है, मैं अब सबकी बात माने करूँगा। और ये रावण गंदा जन पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और फिर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में देखो क्या बनाती हूँ पता पड़ेगी। पहले तो मैं जो भी घर के काम है वो कर लेती हूँ ऊपर के। और जब इन दोनों बहन भैया को पूछूंगी और इनके पापा को पूछूंगी क्या खाएंगे नाश्ते में, तो मैंने रख दिए हैं वैसे तो आलू उबलने के लिए। और कढ़ाई में देखिए मैंने दूध रख दिया है और इधर मेरे आलू उबल रहे हैं। और जो भी 2-4 बर्तन है वो करूँगी। झाड़ू पोछा सब हो चुका है, क्योंकि सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा का काम निपटा देती हूँ। और फिर मैं लग गई थी नाश्ता बनाने पूजा पाठ करने के बाद। तो पूजा करने के बाद मैं बना रही हूँ पहले सक्षम के लिए पराठा। नमक वाला पराठा बनता है इसके लिए। और फिर इनके लिए और अपने लिए बनाऊंगी बाद में। पहले सक्षम को नाश्ता करवा दूंगी तो इन्हें फिर तसल्ली से नाश्ता कराऊंगी। और मिर्च फ्राई करूंगी नाश्ते में। और सक्षम को नाश्ता करवाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। आकर मैंने अजवाइन डालकर मिर्च बना रही हूँ तड़के की, ऐसे ही नमक और अजवाइन वाली। ये बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ, आप भी एक बार ट्राई करना। और दही मठा है नाश्ते में, पराठे, अजवाइन वाली मिर्ची और कहते हैं मठा। ये पिट्ठी बनी रखी है आलू के पराठे बन रहे हैं और मिर्च अजवाइन वाली। और ये मैंने प्लेट लगा दी है सक्षम पापा के लिए, तो उनको खाना दे आती हूँ। और सबने नाश्ता वास्ता कर लिया था, सब पूजा पाठ कर सब काम हो गया है। कहने मतलब अब वैसे ये सक्षम चला गया अपनी अम्मा के घर, मोंटी चली गई है अपनी खुर्जा मंदिर घूमने और देवी मंदिर खुर्जा। और मैं हूँ घर पे, तो अब जो भी घर का काम है वो करूँगी। पहले बेड की चादर वादर ठीक करूँगी, थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी। पोछा वोछा हो गया था। सक्षम बेड पे ही टीवी देखता है बैठ के, तो बेड सही नहीं किया था, चादर वादर ठीक नहीं की है, कंबल वम्बल की तह नहीं लगाई है। तो अभी ये जो भी काम है कहने का मतलब ये करूँगी। और फिर उसके बाद बर्तन हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं है, कुछ मैंने सुबह कर दिए थे, बस जो नाश्ते के बर्तन हैं प्लेट और एक आध कढ़ाई कुकर है आलू वाले जिसमें, बस ये 2-4 बर्तन है। ये करके फिर मैं कपड़े धोऊंगी। कपड़े धोने के बाद जो भी और काम नज़र आएगा वो करूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे साफ़ सफाई भी करनी है घर की। हाय राम, दिवाली आ गई है। और भाई इतना ज़्यादा मेरे कहना सिर ऐसा लग रहा है मुझे भारी भारी सा, पता नहीं क्यों। और इसका मैं इतना ध्यान रखूं सक्षम का, फिर भी इसके आज 2 महीने होने जा रहे हैं, खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। सर्दी जो कहने मतलब 2 दिन, एक दिन ठीक होगी, दूसरे दिन फिर स्टार्ट शाम से। कम से कम 4-5 सिरप तो इसने खांसी के पी लिए। फिर रात एक सिरप और लेके आए हैं इसको डॉक्टर को दिखा के, वो मौसम वाली खांसी है इसके। और मुझे भी नींद सी आती रहती है, पता नहीं क्यों, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। और इतना ध्यान रखने के बाद भी, और हम गए थे वहाँ मेला देखने, नुमाइश में रामलीला हो रही है। वहाँ इतने छोटे छोटे से, सक्षम से भी छोटे, थोड़े बड़े हैं, ऐसे ही मिट्टी में खेलते घूमते कूदते फिर रहे। और यहाँ इसका इतना ध्यान रखो तो भी ये इतना ज़्यादा बीमार रहता है कि भाई हाथ साफ़ करवाओ, के हाथ गंदे हैं, कि नाखून काटो, के ये करो, के वो करो। जो कहते हैं ना जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे ना उतना ही ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे। तो वो बात सही है पहले बड़े बूढ़ों की। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद भाई मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो आकर मैं थोड़ा सा डब्बे वब्बे जो है ये अच्छे से रख रही हूँ सेट करके। और फिर गैस का चूल्हा वूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि दूध गिर गया था थोड़ा सा और चाय वाय भी गिर गई थी। तो ये साफ़ सफाई करके फिर थोड़े से बर्तन जो वो साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से कपड़ा मार के यहाँ पर और झटपट काम निपटा के देखती हूँ। कई दिन से लाइव भी नहीं आई हूँ, लाइव आने की भी सोच रही हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं है। एक तबीयत की बात होती है, एक मन ठीक नहीं है। सबसे ज़रूरी है मन ठीक होना। तबीयत तो देख लेंगे जब बिल्कुल जी ठीक ना होवे ना, पता ना क्या हो रहा है। और हाय राम,
काम। तो भाई बर्तन करने के बाद लग गई थी कपड़ों में, तो झड़ पैर से कपड़े धोकर सुखाए दे रही हूँ। ये थोड़ा सा इसका जो गला है वो बड़ा है, तो बार बार से ही करना पड़ता है। ठीक। अब भाई इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, बस मत पूछो। बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में टेंशन हो रही है। सब मैंने अपने हाथों से गुड़ गोबर कर लिया, कहते हैं ना, सारा का पूरा खेल मैंने खुद बिगाड़ लिया अपना। अब समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। लगता है बस ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी और कुछ नहीं है। तो कपड़े धोने के बाद झड़ पेड़ से और भी काम है, और बराबर में आ रही थी आवाज़, तो बैक साइड से आवाज़ इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि हमारे बराबर में 2 घरों में काम चल रहा है, तो वो मशीन चल रही है, तो उसकी आवाज़ आती रहती है, तो उससे दिक्कत होती है, तो इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग ही लगानी पड़ती है। कहने का मतलब ऐसा बना रखा है कि मैं किसी से ना बात करूं, ना किसी से कोई मुझसे बात करे, ना कोई मेरे पास आए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या नहीं। भाई आदमी किसी से बात भी कर सकता है, कोई आ भी सकता है। यानी कहने का मतलब मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी बस अपने हिसाब से, बस खाली रोटी खा सकती हूँ, कपड़े पहन सकती हूँ, बाकी के सब काम औरों के हिसाब से ही करूँ। कौन आएगा, कौन मुझसे बात करेगा, कौन मेरे से बात करेगा, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं बस। जैसे मैं एक छोटी बालक हूँ, मुझे तो कुछ पता ही ना दिन दुनिया के बारे में।
ये भाई जितना जो करे उतना करने दो, भगवान आगे के आगे देखा। और कपड़े धोने के बाद देखती हूँ भाई, दवाई लेकर लेटूंगी। और शाम में गए थे हम नुमाइश मैदान और नवमी का मेला देखने। तो नुमाइश मैदान में देखिए रावण और कुंभकर्ण की बहुत बड़ी बड़ी वो बनी हुई है प्रतिमा। कहने का मतलब जो रावण फूकेगा, कल रामलीला का समापन हो जाएगा दशहरा के दिन, तो वो भी देख कर आए थे। आप लोगों को भी इसमें देखने के लिए मिलेगा, देखते रहना। ये देखिए ये रावण बनाया है, बहुत बड़े बड़े ही, पता नहीं वीडियो में आप लोगों को छोटे नज़र आएंगे पर बहुत बड़े बड़े हैं। मैदान में बनाए हुए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तीनों दूर दूर हैं बहुत। और सक्षम तो इनको देखकर इतना ज़्यादा डर रहा था, बहुत बोला घर चलो मुझे डर लग रहा है। और इधर की साइड में रामलीला चल रही है। ये देखिए मैं दूर से बना रही हूँ इस तरीक़ा से। और ये गार्ड भी बैठा हुआ है, कभी कोई आग ना लगा दे, वो रखवाली कर रहा है गार्ड बैठ के वहीं पे। और इधर रामलीला का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ से हम आ गए हैं। यहाँ डोले निकल रहे हैं बूरा बाज़ार में, चौक बाज़ार, बूरा बाज़ार, अंसारी रोड, ये इधर से ही डोले निकलते हैं। और कल झांकियाँ भी बहुत अच्छी निकल रही थी, राधा कृष्ण की, भोले बाबा की, कहने मतलब बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ निकल रही थी। ये राधा कृष्ण की प्रतिमाएँ देखिए कितनी सुंदर है, माँ राधा रानी और कान्हा जी की। और इधर देखिए ये है वो हिरण्यकश्यप। और इधर है भोले बाबा की झांकी आ रही है निकल के। और उससे पीछे कहने मतलब ये यहाँ पे ये देखो कि ये नृत्य कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हैं शिव पार्वती बने हुए हैं, कुछ राधा कृष्ण बने हुए हैं, आगे ऐसे ही पीछे चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे राधा रानी की झांकी चली। इधर सक्षम से मैं आकर कर रही हूँ मस्ती। सक्षम को चाहिए आईफोन, इसने जब से अपनी दीदी से सुना है ना मैं आईफोन, तो ये जब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे आईफोन चाहिए आईफोन चाहिए। तो आवाज़ मैंने हटा दी थी क्योंकि बराबर में आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। और ये मोंटी ने इसके लिए पैसे बना दिए, 5,000 का नोट, 10,000 का, 30,000 का कागज़ पे लिख के दे दिए हैं। तो अब ये बहुत खुश हो रहा है, कहने का मतलब इस पर 9-10 के ऐसे ही हिसाब जोड़ के 9-10 लाख रुपए बता रहा है। और कह रहा है मेरे पास पैसे हैं, फ़ोन लेने चलो। इसने अपने गले में पर्स लटका रखा है और उसमें ये कागज़ के जो रुपये ये रख रखे हैं। और बहुत ही ज़्यादा कहने मतलब खुश